80 शब्द प्रति मिनट। डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं 5 सेकेंड बाद। महोदय, मेरी मांग है कि जब तक पीने का पानी गांव में न पहुंच जाए और देश के सभी लोगों को पानी उपलब्ध न हो, तब तक विलासी जीवन के लिए इन फव्वारों और जलाशयों का निर्माण नहीं किया जाए। ये बंद होने चाहिए। दूसरे देशों में भी नदियां बहती हैं, लेकिन वहां पर बड़ी बड़ी नदियों के बहाव को रोक दिया गया है, परंतु हमारे देश में मामूली नहरें भी नहीं बनाई जा सकती हैं। इसलिए जब तक बुनियादी और मौलिक परिवर्तन नहीं होगा, तब तक न जल संसाधन का विकास होगा और न ही कृषि का विकास होगा। इसलिए कृषि और जल संसाधन, जो हमारे देश की दो बड़ी संपत्ति हैं, इन दोनों संसाधनों पर हमारे देश में क्रांतिकारी परिवर्तन होना चाहिए, ताकि हमारे देश में इन दोनों संसाधनों की शक्तियाँ तेजी से बढ़ सकें और हमारे देश का विकास हो सके। मुझे यह अवसर प्रदान करने का बहुत बहुत धन्यवाद। जन मोर्चा सरकार का सबसे पहला बजट जाने माने समाजवादी और माननीय मंत्री ने प्रस्तुत किया, किंतु कृषि विभाग और अन्य विभागों में भी बजट मधु और फिर दंड है। माता पिता अपने बच्चों को दंड देकर जबरदस्ती कड़वी गोलियां या कड़वे स्वाद वाली दवाइयां पिलाते हैं, किंतु ऐसा पहली बार हुआ है कि बच्चों देश के नागरिकों को जबरदस्ती पीटकर शहद पिलाया गया है। यह मार इतनी दर्दनाक है कि वे शहद की 2 अथवा 3 बूंदों को स्वीकार करने से घबराते हैं। इस बजट का जो सबसे अच्छा विशेषण दिया जा सकता है, वह मेरे विचार में है कि फंस गए। उनके भाषण के आरंभिक शब्द मुझे आज भी याद हैं। करीब 100 दिन पहले राजनीतिक परिवर्तन की एक लहर आई थी, जो एकदम अब्राहम लिंकन के भाषण के समान है कि 87 साल पहले हमारे पूर्वज देश की स्वतंत्रता के लिए लड़े। मुझे यह कहते हुए दुख हो रहा है कि यह बजट स्पष्टतः समाजवादी हस्तक्षेपवादी है। वह ऐसा है जैसा पैट्रियट ने कहा है, दंडवते की द्विविधा। किसानों को इनाम की आशा थी, किंतु यह इनाम उनके लिए कुछ ज़्यादा ही भारी है, जिसे वे सहन नहीं कर सकते। मैं इस बात से सहमत हूँ कि हमारी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की समस्याएं बहुत जटिल हैं। हम माननीय और प्रबुद्ध विपक्षी सदस्य की
सद्भावना की प्रशंसा करते हैं, किंतु उनकी आशाओं को पूरा करने के लिए भाग्य और हिम्मत की आवश्यकता है। धन्यवाद।